लास्ट रीडिंग एंड स्टार्ट। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल किस तरह क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताओं से टकरा रही है, इसका पता आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस कथन से चलता है कि पटना में होने जा रही बैठक में सबसे पहले उस अध्यादेश पर चर्चा हो जो दिल्ली सरकार की सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार लाई है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस अध्यादेश का विरोध करें, लेकिन कांग्रेसी नेता इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस यह भी नहीं भूल सकती कि आम आदमी पार्टी ने उसे किस तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया था। और केजरीवाल अभी हाल में जब राजस्थान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने किस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला था, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यह कह चुकी है कि वह बंगाल में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ यह दल भाकपा का दास है। आखिर शेष देश में वह कांग्रेस का समर्थन करके उसका क्या भला कर सकती है, क्योंकि बंगाल के बाहर तो उनका जनाधार ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस की तरह कुछ और क्षेत्रीय दल भी यह चाह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस कम से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े और हो सके तो उनके राज्यों से दूर ही रहे। स्पष्ट है कि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले ही क्षेत्रीय दलों का साथ देकर अनेक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुकी है। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल कर रही है, तब क्षेत्रीय दल उसे सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या केवल इतनी ही नहीं है, समस्या यह भी है कि क्षेत्रीय दल केवल मोदी हटाओ एजेंडे के तहत एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे न तो कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं और न ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदर्शित कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वे क्षेत्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके पास इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं कि वे अपने राज्यों से बाहर कांग्रेस या
फिर अन्य किसी दल की सहायता कैसे कर पाएंगे। विपक्षी एकता संभव तो है, लेकिन किसी ऐसे दल के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव रखता हो, ऐसा दल केवल कांग्रेस ही है। पटना बैठक को लेकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी चाहे जो दावा करें, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसमें न तो सभी विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं और न ही यह स्पष्ट है कि पीएम पद का चेहरा कौन होगा।